नंदीश्वर नाम से विराजमान है। बोलो नंदीश्वर महादेव की। और आज भी कन्हैया का स्नान करा हुआ जल भोले बाबा के सिर पर नाली से सीधा सिर पर चढ़ाया जाता है। ये अद्भुत लीला है नंदगांव में। एक शर्त और दूसरी शर्त, तेरो लाला दोपहर को जो भोजन करे वाकी थाली में, भोजन की थाली में जो झूठा भोजन बच जाए वो रोजाना मेरे को भोग लगा के ठाकुर जी भेज दें तो मैं तेरे महल में रह जाऊंगा। आज भी राजभोग की झूठी थाली भोले बाबा को भोग जाती है। ये हमारे नंदगांव की अद्भुत लीला है। कभी जाओ तो ये सब देख करके अपने जीवन को धन्य बना लेना। कन्हैया हंस पड़े हैं और भोले बाबा मैया ने गोदी में लिए लाला और बैठ गई मैया। सखी हट जा, भोले बाबा ने कन्हैया को झाड़ो लगायो है ताकि लाला को नजर ना लगे। नजर उतारी भोले बाबा ने। आहा, देखिए आज जगदीश्वर की नजर उनके भक्त भोले बाबा उतार रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नजर उतारी और कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जुग जुग जीवेरी, ओ जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। आइए लीला में आनंद लेंगे और एक एक करके आप भी जैसे भोले बाबा ने नजर उतारी, आप सब एक एक करके नजर उतारो। जय जय की जय जय। अरे तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया ललना। तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना री मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। श्री राधे। देखिए मेरी बात सुनो, एक एक करके आओ, बार फेर करो और चलते रहो। और यहाँ पर कोई ना टिके। सलोत्रा साहब नीचे, आगे कोई नाचेगा नहीं। भैया नीचे केवल आकर के नजर उतारे और चलते रहो, बात ना करे कोई। श्री राधे। नीचे नीचे हरि बड़ी भागिन तू मात यशोदा। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। ओ बड़ी भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। ओ बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी गोद खिलायो। आंखों तार झुलावे पलना। तेरो
जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरा ललना। चलते रहिए जल्दी जल्दी। चलते रहिए जल्दी आइए। हरि धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बुलावे। ओ धन्य घड़ी जब हो जसोदा मैया कह के बुलावे। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ धन्य घड़ी जब हो जसोदा मैया कह के बोले। बर्बाद तो चरणन में गुटवन गुटवन डोले। ओ घूंगर बाद दो अगियन में गुटवन गुटवन डोले। ओ पकड़े बाबा की ओंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। भोलेनाथ की जय हो। माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। ओ माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। अरे अपने लाल को परम न जाने। अपने रंग महतारी अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। हो जग में नाही आखी तोलना। तेरो ललना जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना। बोलो भोलेनाथ की नाथ की नाथ की। आहा ये अद्भुत समय का अभाव है, पूर्ण लीला नहीं दिखा सकते। बड़ा अद्भुत भाव। आहा ये बड़ी अद्भुत दिव्य लीला। आहा बड़ा अद्भुत भाव है। मैया तुम हट जाओ, दर्शन कर लियो हो तो जय जय बोलो नंद के लाला की, भोलेनाथ की,
शंकर भगवान की जय हो बोलो, शंकर लीला की जय हो आज के आनंद। आहा, ये अद्भुत सूक्ष्म रूप में शंकर लीला की एक झलकी आपके सामने आपने देखा। अभी पूर्ण लीला अगर अगली बार कथा कराओगे तो बताएंगे, ऐसे एक बार में नहीं। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। आज कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं धीरे धीरे, और 5 वर्ष की अवस्था में आज कन्हैया नंद रानी यशोदा से बोले, मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, मुझे गौचारण कराने की अनुमति प्रदान करें, आज्ञा दें। कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष में आती है गोपाष्टमी। आपको मालूम है कि नहीं? उस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए टेर कदम की ओर गए। गोपाष्टमी का दिन आया और कन्हैया अपने ग्वाल बाल मधुमंगल श्री रामा धनसुका मनसुका अनेक ग्वाल बाल अपने बचपन के सखाओं को साथ लेकर, गैयाओं को लेकर के लकुट कमरिया के साथ काली कमरी पीरा पीतांबर बांसुरी और बंसी बजाते बजाते इतनी गांवों का झुंड जा रहा है। उन गैया मैया के झुंड के बीच में कन्हैया बांसुरी बजाते बजाते कन्हैया गैया चराने के लिए जाते हैं। गौचारण लीला की। और एक दिन कन्हैया के मन में सूझी कि ये गोपियां गैयाओं को हम चराते हैं, और ब्रज की जितनी भी भोली गोपी हैं, गोपी समझते हो कौन? गोपी शब्द है, गोपी, गोपी माने वो स्त्रियां, गो माने गोविंद, पी माने पीयूषामृत, जो गोविंद के नाम का रस का पान करती हैं, वही गोपी हैं। गोपियां अद्भुत लीला प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, सलोत्रा छो की होया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, आप तुसी बैठ जाओ। हाँ तो असी भी कथा कह पावेंगे, तुसी बार बार बीच में खड़े होंगे हो ना तो सानू बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान भटकता है। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। आवाज नहीं आई, जय श्री कृष्ण। आहा, आज कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, ये गोपियां गैया का दूध जो निकलता है उस दूध को जमाती हैं, दही बनाती हैं, फिर उसे बिलोती हैं, और बिलोने के बाद जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को मथुरा में बेचने जाती हैं। जबकि इस ये मक्खन बनता है गौ माता के दूध से, और गौ माता को हम चराते हैं, अर्थात ब्रज के दूध दही और मक्खन के ऊपर केवल ब्रजवासियों का अधिकार है। इनको रोकना चाहिए। आज कन्हैया अपनी मंडली को लेकर के पहुंच गए हैं गोवर्धन। गोवर्धन में एक जगह है दान घाटी, आप गए हैं कि नहीं? रोड पर ही है जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है। मंदिर में दर्शन करते हैं, सामने परिक्रमा मार्ग है कि नहीं? दान माने दान लेना, घाटी माने पर्वत। गोवर्धन नाथ जी का पर्वत, जहां ठाकुर जी बैरिकेटिंग कर लेते हैं, बीच में चुंगी लगा देते हैं, नाका। आज गोपियां आई हैं, मक्खन लेकर के जा रही हैं मथुरा। कन्हैया ने कहा अब नहीं जा सकते। क्यों? बोले कि इस मार्ग का टैक्स देना पड़ेगा। चोरी कर तो डोले,
कन्हैया माखन चोरी भी करने लगे और टैक्स भी लेते हैं। चोरी कर तो डोले श्याम मोते, सूद हो न बोले। कन्हैया चोरी करते और उल्टी उल्टी बात करें। और कैसी चोरी करना सीख के मालूम, समझाऊं आपको। एक दिन कन्हैया ग्वाल वालों की मंडली को लेकर के एक सखी के घर में पहुंचे। वह गोपी चारपाई पर रात का समय सो रही है। दूसरी चारपाई खाट के ऊपर मंजी के ऊपर उस गोपी के पति सोए हुए हैं। गोपी के पति की दाढ़ी बहुत लंबी है और गोपी के बाल भी। कन्हैया ने सोचा कुछ लीला करो। गोपी के बाल और उसके पति की दाढ़ी के बाल दोनों बांध दिए। हाँ, ऐसे ऐसे लीला करते हैं कन्हैया। बांध दिए, माखन की चोरी करी, माखन खायो खुद भी और ग्वाल वालों को भी खवायो। मटकी, खाली मटकी को लेकर के आए और जहां गोपी सोई है वहां जोर से जमीन पर पटक के मटकी तोड़ दी। गोपी को हाथ लगाया, हाथ लगा के कहते हैं भाभी, ओ भाभी, आज भी हमारे ब्रज में जब हम बरसाने में जाते हैं ना होली खेलने, अभी 28 तारीख को लठ मार होली खेलने के लिए जाएंगे हम। आप टेलीविजन पर वर्ल्ड फेमस लठ मार होली, नंदगांव के गोसाई बालक और बरसाने की गोपियों के बीच का 5,500 साल पुरानी लीला आज भी जीवित है हमारे नंदगांव बरसाने में। हमारे ब्रज में कृष्ण के जमाने की सारी लीलाएं जागृत हैं। हमने भगवान की एक भी लीला को अलोप नहीं होने दिया आज तक। आप कभी नंदगांव आओ, हमें फोन करना, हम आपको नंदगांव में 56 कुंड और जहां पर नंदरानी 9 लाख गैयाओं का दूध पिलोती थी ना, वो मटका कितना बड़ा होगा। वो मटका जहां पर आज नंदलाला की कृपा से मेरो घर है ना नंदगांव में, जहां मेरा घर है, मेरे घर के जस्ट दीवार से दीवार मिला के वो 5,500 साल पुराना वो मटका आज भी बना हुआ है नंदगांव में। अगर कभी आओ उधर ही बैठ जान तो कोई बात नहीं। हाँ कोई, हाँ बैठ जाओ, जय हो जय हो। आप थोड़ी इधर हो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज गोपी को जगाया और आज भी नंदगांव के सब पूरे ब्रज मंडल में जहां भी जाते हैं ना, ये भैया तो ब्रज रसिक लगे मोए। आप ब्रज वृंदावन में गए ना, हम ब्रजवासी बोले और भाभी ठीक है। हमारे यहाँ प्रत्येक स्त्री को भाभी कह दें। नंदगांव के केवल सब नहीं, कोई बहन भैया ते भाभी ना के। नंदगांव को रिश्तो कृष्ण का गांव है नंदगांव, तो कृष्ण जमाई और राधा रानी उनकी दुल्हन। वृंदावन के वृक्ष को वृंदावन के वन में भवन करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हे है नंद कुमार। हमारे कृष्ण दूल्हे के रूप में पूछते हैं ब्रज 84 कोस में। हम आज भी बरसाने में जाते हैं ना, किसी भी घर में चले जाएं, जानकार हो अनजान हो, अरे भाभी, बस इतनी कहने की जरूरत है। भाभी कहते ही आज भी हमारी सेवा इस भाव में होती है जैसे हम कृष्ण हैं। हमें आज भी उसी रूप में बैठने के लिए आसन, भोजन, पानी, व्यवस्था, राजी खुशी, आज भी नंदगांव बरसाने का इतना गहरा संबंध है। आप कभी आओ तो देखना, आज भी बरसाने का कोई भी व्यक्ति प्यासा तड़प के बेशक से मर जाए, लेकिन बेटी मानते हैं राधा रानी को, बरसाने वाले नंदगांव की भूमि पर इतना सा पानी नहीं पी सकते। आज भी नियम निभाए जाते हैं हमारे नंदगांव बरसाने के बीच। तो माने आज कन्हैया ने मटकी फोड़ी और मटकी फोड़ के कही भाभी
अरे कौन है कौन है? बोले भाभी ये नंद को लाल, ये नंद को लाल तेरे घर में माखन की चोरी करी है, पेट भर लियो है, और ये तेरो देवर जा रहो तो पे कुछ करो जाए तो कर लीजो तेरे छुट्टे जेवरा। ऐसी धमकी दी कि तू पे जो करो जाए कर ले। ये नंद को लाल अपनी सखा मंडली के संग ये वापस चले अपने घर के लिए। गोपी को क्रोध आया, एकदम उठी और एकदम उठ के कृष्ण के पीछे भागी। पति सो रहते हुए भी खींचे, क्योंकि दाढ़ी और बाल बंधे हुए थे। उसका पति बोला अरे क्या कर रही हो? और पति ने अपनी दाढ़ी पकड़ के वापस खींची। गोपी वापस खींचती आई। गोपी बोली तुम क्या कर रहे हो? माने ऐसी अद्भुत लीलाएं। मेरे गोविंद जो त्रिलोकी का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है, वो हमारे ब्रज वृंदावन में नंदगाम बरसाने में आज भी ऐसी ऐसी लीलाएं खेलते हैं, जिन लीलाओं की वजह से हम ब्रजवासियों के जिंदगी का आधार ही केवल कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति और कृष्ण जहां पर खेले उस रज को रोजाना माथे पर लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये भैया ने जो तिलक स्वरूप लगा रखा है ना, ये स्वरूप कहां से निकला शायद इनको मालूम होगा, आपको नहीं। हमारे वहां पर कारेलो कहें, कारेलो नहीं पता ना आपको? कारेलो, जहां पर नंद रानी ने जिस तालाब में से काजल निकाल करके कन्हैया के आंखों में लगाया था, ये उस तालाब की माटी है। उसी के रूप में अपनी ललाट पर हमारे भैया ने धारण कर रखी है। ये ब्रज की भूमि, ये ब्रज की लीला का महत्व है। कन्हैया पूजनीय ऐसा नहीं है, हमारे तो ब्रज की माटी भी, ब्रज रज भी, उस ब्रज रज का एक धूल का कण पाने के लिए देवता तक तरसते हैं कि एक बार ब्रज में पहुंच जाएं। ब्रज में राधा रानी की कृपा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बरसानो हमारी राजधानी, पूरे ब्रज 84 कोस की राजधानी। जैसे पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, यूपी की लखनऊ, ऐसे ही हमारे ब्रज वृंदावन की बरसानो हमारी राजधानी, राधा रानी वहां की महारानी। हमारे ब्रज वृंदावन में राधा रानी का राज्य चलता है, ना कि कृष्ण का। हमारे कृष्ण की महिमा कम, हमारे वृंदावन में तो राधा नाम की महिमा है। कहते हैं ना, राधे राधे जपो, आता है आपको? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। केवल राधा नाम की महिमा। वृंदावन धाम को वास भलो, वृंदावन में हर व्यक्ति जा नहीं सकता, और जो चला जाए देवताओं से भी बड़ा भाग्य है उसका। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जिनको धर ध्यानी। ध्यान देना, जमुना जमदूतन टारत हैं और भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। हमारी राधा रानी की महिमा जितनो कहो जाए उतनो ही तुच्छ है, छोटा है। हम अपनी वाणी से अपनी राधा रानी, ब्रज महारानी, ब्रज वसुंधरा, ब्रज का स्वामित्व करने वाली लाडली लाल की तो महिमा छोड़ो, उनके चरणों की छोड़ो, उनकी चरणों में पड़ी हुई धूल का एक कण, उसकी भी महिमा का बखान करने की सामर्थ्य ये तुच्छ या बालक के पास, या अबोध, या अज्ञानी, या अनपढ़, या गवार ब्रजवासी के पास तो है नहीं भैया। राधा रानी की महिमा
देवता भी जिसकी महिमा का गान नहीं कर पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे कर सकता हूं। बस राधा रानी की लाडली लाल की कृपा हुई और टूटी फूटी बाड़ी में आपको ये भागवत कथा का रस पान करा दिया। बस इतनी जानकारी रखते हैं, इससे ज्यादा अपन कुछ जानते नहीं। अपनी धुन में रहता हूं मैं तो राधे राधे कहता हूं। एक ही मंत्र श्री राधा सर्वेश्वरी जयती। समस्त देवता ब्रह्मांड की नायिका, पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति प्रदान करती हैं, वो अकेली सर्वेश्वरी किशोरी राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा से मैं बोल पाता हूँ, राधा रानी की कृपा से आपको सुनने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। बोलो राधा रानी सरकार की। आहा, कन्हैया माखन चोरी करते हैं। एक दिन गोपियां नग्न अवस्था में जमुना जी में नहा रही थी। मेरे प्रभु ने चीर माने कपड़े चुरा लिए। आश्रय ये नहीं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए, आश्रय ये है तो केवल भगवान की लीला है। वो ये कर नहीं रहे, वो ये लीला करके संसार को ज्ञान देते हैं। जल का देवता है वरुण देवता, और जल के अंदर नग्न अवस्था में किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो निश्चित रूप से देवताओं का अपमान करते हैं, उसका बहुत भारी पाप फिर जीव को भोगना पड़ता है। चीर चुराया। जमुना जी में कालिया नाग रहता है कि गेंद गिरी जमुना जल में तो कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया, कि ले डुबकी पाताल गए वहां कारी सी नागिन ले तो बलैया, कि कित गए कानन कित गए कुंडल कित गई ब्रजवासिन की गैया, कि वृंदावन नगरी में शोर भयो तो रोमती आई जसोदा मैया। एक दिन कन्हैया को ज्ञान था कि जमुना जी में कालिया नाग रहता है। गौ माता पानी पीती है, बेचारी जहर के कारण, कालिया नाग के जहर के कारण तड़प तड़प के मरती हैं। कोई पक्षी जमुना जी के ऊपर से उड़ता है तो जहर का प्रकोप इतना कि बेचारा जमुना जी में गिर पड़ता है, मृत्यु हो जाती है। कन्हैया एक दिन मधुमंगल के संग गेंद बल्ला खेल रहे थे। काली दे पे खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे मानी जमुना जी का किनारा। काली दे पर कन्हैया गेंद बल्ला खेलने आए, लेकिन गेंद बल्ला तो बहाना था, कालिया नाग को भगाना था। एक मारो टोल गेंद गई दह में, दह माने जमुना जी में। एक टोल मारा गेंद में, गेंद जमुना जी में जा गिरी। मधुमंगल रोने लगा, मुझे तो वही बॉल चाहिए। कन्हैया कदम के पैर पर चढ़े और जमुना जी में छलांग लगाती, और छलांग लगा के वहां पहुंचे पाताल में, जहां पर कालिया नाग रहता है, उनकी पत्नियां रहती हैं नागिन। कन्हैया गए, नागिनों ने कहा तुम कहां से आ गए, कोई दुख है क्या, तुम पानी में क्यों कूदे, तुम्हें पता नहीं यहाँ हमारे पति कालिया नाग रहते हैं, तुम्हें डस लेंगे। कन्हैया कहते हैं मौसी, मासी समझते हैं ना, माँ जैसी, मासी मैं तेरे खसम को ही सीधो करवे आयो हूं। कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसका अहंकार तोड़ दिया।
और उसके फन के ऊपर नृत्य करते हुए और जमुना जी में प्रकट हुए हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की। सब ब्रजवासियों ने दर्शन किए। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए, आप कभी नंदगांव गए हो तो एक जगह है नंदगांव में, उसका नाम है टेर कदम्ब। टेर माने आवाज लगाना, कदम माने कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर। आज भी टेर कदम में कदम का पेड़ है। वहां का नियम क्या है, भागवत जी में लिखा है। कन्हैया गाय चराने जाते थे, जब भूख लगती थी तो कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे और उस बांसुरी में नाम पुकारते थे। ओ राधा रानी, ओ ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, ओ चित्रा। भूख लगती थी, भोजन मांगते थे। एक गोपी दूध लेकर के आती है, एक चावल लेकर के आती है, एक चीनी लेकर के आती है और कदम के वृक्ष के नीचे खीर का भोग बनाती है। सब ग्वाल मंडला इकट्ठा होकर के खीर का भोग लगाते हैं। 5,500 वर्ष के बाद आज भी नंदगांव में प्रतिदिन 24 घंटे खीर का भोग लगता है और 24 घंटे कोई भी जाओ, हजारों लोग जाओ, सबके लिए प्रसाद मिलता है। आज भी वहां का नियम नहीं टूटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी नियम है, नंदगांव में जाना तो टेर कदम को जरूर देखना। शायद तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की आंखों की जो प्यास है वो प्यास मिट जाए। वहीं पर कन्हैया गाय चरा के कदम के वृक्ष के नीचे बैठे। आज मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तुम्हारी मैया ने जो भोजन बनाया है ना, आज तुम भोजन लाओ, हम सब इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। मधुमंगल अपने घर गई, मैया से कहा, मैया आज तुमने भोजन क्या बनाया? मधुमंगल की मैया ने कहा, आज भोजन बनायो ही नहीं, तू कृष्ण के साथ भोजन कर लेता है और मैं नंदरानी की सेवा में नंद महल में भोजन कर लेती हूँ, भोजन बनाया नहीं। अरे मैया, आज कन्हैया ने भोजन मांगा है तेरे हाथ का। बोले भोजन तो है नहीं, लेकिन एक मिट्टी की मटकी में, एक मटकी में 7 दिन पुरानी बासी खट्टी कढ़ी, कढ़ी समझते, कढ़ी रखी थी 7 दिन पुरानी बासी खट्टी। मधुमंगल ने कहा, मैया ये कढ़ी दे दो मेरे कन्हैया तो कढ़ी खा लेगो। वो खट्टी कढ़ी को लेकर के, मटकी को लेकर मधुमंगल टेर कदम की तरफ भाग रहे हैं कि कन्हैया को भूख लग रही है। लेकिन टेर कदम से पहले एक झाड़ियां हैं, झाड़ियों में रुके और सोचा ये नंद को लाला, इतने बड़े बाप को बेटा, ये खट्टी कढ़ी खावे को तो स्वास्थ्य खराब है जाएगो और मैं मना करूंगा तो वो मानेगा नहीं। कृष्ण बड़ा जिद्दी है। एक काम करता हूं, इस कढ़ी को मैं ही पी जाता हूं। अगर तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो केवल मेरा, मेरे कन्हैया तो ठीक रहेंगे। उस कढ़ी को पी गए जल्दबाजी में। दोनों होठों के पीछे यहाँ से कढ़ी बहते बहते ठोड़ी पर, हृदय पर बहते बहते धरती पर टपकने लगी। मधुमंगल भागे भागे टेर कदम पर गए और जाकर के कहा, लाला कन्हैया, मैया ने कछु बनायो नहीं। कन्हैया बोलो, सारे तू झूठ बोले, तेरी मैया ने कढ़ी ना बनाई, तेरे मुंह पर निशान है। और कन्हैया ने अपनी जीभ से मधुमंगल के होठ और ठोड़ी पर बहती हुई घी और कढ़ी को अपनी जीभ से चाट लिया। भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहु न बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की आन। कृष्ण कहते हैं ब्रज और ब्रजवासी
जो ब्रज में जिसने जन्म लिया, ब्रज की धूल रज, ब्रज के वृक्ष, ब्रज की कुंज गलियां, पूरा वृंदावन वसुंधरा, ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रज का एक एक कण और ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण ये ब्रज और ब्रजवासी मेरी जिंदगी हैं, मेरे जीवन के प्राण हैं ब्रजवासी, इन्हें कबहू ना बिसारी हो। मोहे नंद बाबा की आन, मैं अपने पिता नंद बाबा की सौगंध खाता हूँ, मेरे ब्रजवासी देश में हो या विदेश में, मैं इनके अंग संग रहता हूँ, और जो ब्रजवासियों का अपमान करता है मैं उनका वंश नष्ट कर देता हूँ। भगवान कहते हैं मैं ब्रजवासियों के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। वेद कहते हैं मैं भगतन को दास, भगवान ने कहा है मैं ब्रजवासियों ब्रज के भक्तों का दास, मैं भगतन को दास, भक्त मेरी मुकुटमणि, मैं अपने भक्तों का दास। कन्हैया ने कहा जो ब्रजवासी भक्त हैं मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं कि ब्रजवासियों को अपने मुकुट की मणि के रूप में अपने सिर के ऊपर धारण करता हूं। आज भी कृष्ण हम साधारण ब्रजवासियों को इतना सम्मान देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भगवान ने कड़ी को चाटा मदमंगल के चेहरे से, ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी बोले ये कैसा ब्रह्म झूठी कड़ी को चाट गया, ब्रह्मांड का स्वामी कभी ऐसा कर सकता है? लेकिन हमारे ब्रज में आज भी कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। आपके लिए कृष्ण भगवान हैं, लेकिन हम सांवरे रसियाते हो गई अपनी यारी, हम अपना यार मानते हैं काली कमली वाला। आपको पता है काली कमली वाला मेरा यार है। हम ब्रजवासी आज भी कन्हैया को सखा मानते हैं, भगवान नहीं। हम जब कृष्ण को कहते हैं ना भगवान, तो जीव लड़खड़ाती है, मालूम अच्छी तरह कहा नहीं जाता। और जब याद तक कहने हमारी भाषा क्या है, ब्रज भाषा बताऊं, ओरे नंद के छोरा तो बहुत देर रह गई है दुखी करते करते, कह तो सुधर जा, और नहीं तो बेटा तेरे बैकुंठ पे कब जो जा करेंगे। और हमारा कृष्ण हमारी यही भाषा में बड़ा प्रसन्न रहे। याते हम कहें भगवान, तो ये भी हमें ऐसे देखता होगा अभी कल तक तो नहीं था, ये नई क्या उत्पत्ति की है। अपनापन नहीं है भगवान में और ब्रजवासी में। ब्रजवासी कृष्ण के साथ सख्य आत्मनिवेदनम, ब्रजवासी कृष्ण को सखा मानते हैं। सखा का उल्टा क्या है? क्या? सखा, सखा का उल्टा खास। जो खास होता है ना वही सखा। आजकल यहाँ पंजाब में क्या बनाते हैं? फ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? फ्रेंड जो कर दे कभी भी एंड, उसी का नाम है फ्रेंड। अपन बनाते नहीं फ्रेंड, अपन तो सखा भाव। हमारे सखा हैं, हमारे लिए खास हैं, हम इनके लिए खास हैं। अहो बांके बिहारी, ब्रजवासी कहते हैं अहो बांके बिहारी यही विनती। केवल एक प्रार्थना है, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। प्रभु तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, बस हो गया। न भक्ति आती है, न भजन आता है, न मंत्र जाप आता है, न वेद वेदांत पढ़ते हैं, न वैराग्य है मन में। हाँ, धन्यम वृंदावनम यस्य, धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम यस्य भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन। न ज्ञानी लोग मिलेंगे वृंदावन में, न वैरागी लोग मिलेंगे। हाँ, हमारे वृंदावन में आप जाना तो रिक्शे वाला भी घंटी बजा के रास्ता नहीं मांगेगा, वो भी कहेगा राधे राधे भैया। हमारे वृंदावन में भक्ति नाचती है, हमारे वृंदावन में भक्ति युवा है, जवान है। हमारे वृंदावन में कण कण में भक्ति माता
निवास करती है। मुक्ति जो दुनिया को मुक्त करती है, हमारे वृंदावन में स्वयं मुक्त होने के लिए आती है। मालूम है आपको? मुक्ति कहे गोपाल सो। एक बार मुक्ति जो दुनिया को मुक्ति देती है, मुक्ति भगवान कृष्ण के पास गई और जाकर के कहा, गोविंद ने एक प्रार्थना करना चाहती हूं, करो। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। प्रभु मैं दुनिया को मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण का जवाब ध्यान देना। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया कहते हैं ब्रज की रज, रज माने माटी, ब्रज रज उड़, हवा के संग जब ब्रज की मिट्टी उड़े, ब्रज रज उड़, मस्तक लगे तो मुक्ति तू भी मुक्त है जाए। ये तो ब्रज की मिट्टी की महिमा है। हमारे वृंदावन की महिमा, ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। इस वृंदावन की महिमा को समझते समझते हम ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्याएं करके भी वृंदावन की महिमा का वर्णन ना कर सके। आपके लिए इतना उचित है, कभी वृंदावन जाओ तो कभी चप्पल पहन करके ब्रज भूमि पर चलना मत। अगर चली तो तुम्हें दोष लगेगा। भगवान कृष्ण वृंदावन में 11 साल 52 दिन रहे। एक भी दिन पैर में पादुका नहीं पहनी, एक भी दिन मुकुट नहीं धारण किया। एक पीला पीतांबर, कारी कमरिया, बैजंती की माला और मोर पंख मुकुट के रूप में, बस। और इस ब्रज की रज को एक दिन कन्हैया ने खाया। मैया ने कहा तुमने माटी खाई है? मुंह खोल के दिखा। जब मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। इस ब्रज की रज को हमारे कन्हैया ने भी अपने मुखार बिंद में डाला है। उस ब्रज की रज पर तुम्हें चप्पल जूते पहनकर चलने का अधिकार है ही नहीं। वृंदावन में जाओ तो पहले ब्रज रज माथे पर लगाओ, थोड़ा मुंह में डालो और अनुमति लो। हे ब्रज रज रानी, हे ब्रज की रज, आप आज्ञा दो, मैं तुच्छ पापी जीव वृंदावन में प्रवेश करना चाहता हूँ। जब अनुमति मांगो तब ब्रज की रज में अपने पैर नीचे रखना, वरना तो दोष के भागी बन जाओगे। बोलो वृंदावन धाम की। ब्रह्मा के मन में अहंकार आ गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। गैया और बछड़े चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में, 1 साल रखे। मेरे कन्हैया ने ऐसे ही रूप रंग ज्ञान बुद्धि, ऐसे ही ग्वाल बाल उतने ही अपनी माया से प्रकट किए, उतनी गैया उतने बछड़े प्रकट किए। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा ये गाय बछड़े ग्वाल बाल तो मेरे पास ब्रह्मलोक में, ये कहां से आ गए? तो समझ गए ये साधारण नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा जी ने आकर के नंदगाम में भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए, क्षमा मांगी है। ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर किया। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन वहां का नियम क्या है, आज भी बाल भोग लगता है हमारे नंदगांव में। मक्खन सुबह सुबह मैया यशोदा सुरभि गाय का दूध अपने आप दोहती है, अपने आप गर्म करती है, जमाती है, दही बिलोती है, मक्खन निकालती है, मक्खन का एक गोला बनाती है और फिर कन्हैया के पास जाकर के गुनगुने पानी से लाला के मुख को अपने आंचल से धीरे धीरे पोंछती है और माखन का लौना मुख में डालती है। तब कन्हैया आंख खोलते हैं प्रतिदिन। आज मैया ने कन्हैया को जगाया नहीं, धूप निकल आई, कन्हैया अपने आप उठे और आंखों को मसलते मसलते मैया को पुकारते हैं, ओ मैया मैया। पूरे नंद महल में कन्हैया ने मैया को ढूंढा, कहीं मिली नहीं मैया। और अंत में कन्हैया रसोई कक्ष अन्नपूर्णा क्षेत्र में, जहां मैया 56 भोग बना रही थी,
वहां मैया भोग बना रही थी, कन्हैया अंदर घुसे, मैया आज तेने में जगायो नहीं, ऐसे रोदन करते हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तुम्हें श्राप लगा है, तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। अपने नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठो और ध्यान मुद्रा में देखो, नंद महल में नंद रानी यशोदा मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बना रही है और कन्हैया घुंघराले बाल हैं, बालों का यहाँ चोटी बांध रखी है, पीला पीतांबर। अभी कन्हैया उठ करके गए हैं रोते रोते। आहा, मैया पीढ़े पर बैठकर दही बिलोती है लहंगा पहनकर, और कन्हैया मैया के उल्टे हाथ से मैया के आंचल को पकड़ते हैं और एक हाथ से आंखों को मसलते हुए रोते हैं। ये दिव्य दर्शन तुम जिस दिन कर लोगे उस दिन मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम ही मृत्यु के कंधे पर पैर रख के सीधे राधा रानी की गोदी में चढ़ जाओगे। ये अद्भुत लीला है वृंदावन की। मैया आते ने में जगायो नहीं, लाला आज जय जय की पूजा होगी। कन्हैया ने एक पकौड़ा, 56 भोग बना रही थी मैया, एक पकौड़ा उठाया मुंह में डालने लगे, मैया ने हाथ रोक दिया। हम ब्रजवासी कन्हैया को कभी रोकते नहीं, कैसो भी करें, हमारे संग कोई चोट लग जाए, हमारा कोई अपमान है जाए, हमारे जीवन में भोजन की कमी हो, हम कृष्ण से कभी शिकायत करते नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो उससे शिकायत करने का अधिकार हमारे पास है ही कहां। जिससे हम प्रेम करें उससे शिकायत करें, उससे लड़ें, उससे मांगे, ये प्रेम नहीं है, ये फिर दिखावा है। प्रेम में अपने प्रियतम की खुशी के लिए किया जाता है सब कुछ, अपनी खुशी के लिए कभी भी कुछ नहीं, वही प्रेम है। बाकी इस संसार में जितना भी प्रेम बिखर रहे हैं ना, घर घर में, ये प्रेम नहीं है, या तो पाखंड है या तो व्यापार है। हम व्यापार कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में व्यापार करते हैं, तू मेरे लिए भोजन बनाएगी, मैं तेरे को पैसा कमा के दूंगा। आश्चर्य की बात, हमारे और कृष्ण के बीच में कोई व्यापार नहीं चलता, हमारे कृष्ण के बीच में केवल प्रेम चलता है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले कृष्ण से प्यार और कोई प्यार नहीं। सत्य खबा मैया ने आज हाथ रोक दिया, आश्चर्य हो गया। हम ब्रजवासी खिलाते, मैया ने रोक दिया। कन्हैया वापस रख, वापस रख, वापस रख, कन्हैया वापस रख। मैया ने कन्हैया का यहां से हाथ पकड़ा, जोर से भींचा और पकौड़ा वहीं पर छुड़वा दिया। कन्हैया इतनी सी बात पर पहली बार मैं कोई ब्रज में तेज आवाज में बोला, पहली बार किसी ने हाथ पकड़ा। आज कन्हैया का दिल दुखा, आज कन्हैया का मन रोया और कन्हैया रो पड़े। रोते रोते कन्हैया भागे भागे जहां पर पिता नंद बाबा बैठे, नंद बैठक। नंद बाबा का महल तो अलग है, बैठक माने जैसे आजकल घरों में होता है ड्राइंग रूम, बैठक अलग है। कभी नंदगांव जाना तो देखना, नंद बैठक अलग है जसोदा कुंड के पास। नंद बैठक पर नंद बाबा थे। कन्हैया रोते रोते पहुंचे, बाबा बाबा मैं मैया ने मारो। बोले कई बात पे? बोले कि मैंने एक पकोड़ा उठा के खाना चाहो, मैया ने पकोड़ा छीन लियो और जो कही पहले जय जय को भोग लगेगो। बाबा ये बताओ ये जय जय कौन है? नंद बाबा कहते हैं कन्हैया हमारे पूरे ब्रजमंडल को एक कुल देवता है। कौन? इंद्र, देवराज इंद्र, हम ब्रजवासियों को देवता। बोले बाबा कैसे?
बोले बेटा जब देवराज इंद्र बरसात करे तो घास उगे, घास उगती है तो हमारी गैया मैया उस घास को खाती है, घास को खाती है पेट भरता है, पेट भरता है तो दूध देती है, दूध देती है तो मक्खन बनता है, मक्खन बेच करके हम ब्रजवासी अपना गुजर बसर करते हैं। कन्हैया सोच रहे हैं ये हमसे बड़ा भगवान कौन है। आज तक तो हम सोचते थे हमें